बिलासपुर के लेकर कोई विज़न हो आपके दिमाग में, क्योंकि बहुत पहले आपका नाम आ गया था। भैया, कहा जा रहा है कि मुकाबला नहीं, आपके प्रत्याशी ने आपके सामने कहा। आपका क्या रूप? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। उसको कितना सीरियसली लेते हैं? क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी भैया? क्योंकि 10 साल तो मोदी सरकार का हो गया है और कुछ सत्ता विरोधी लहर जैसी स्थिति भी बन सकती है। क्या मोदी जी की जो जादुई छवि है उसके आगे प्रत्याशीवार जो मुद्दा है या क्षेत्रवार मुद्दा वो दब जाता है? बिलासपुर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी लोखन साहू हमारे बीच मौजूद हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान से वो जुड़े हुए हैं। अभी बुधवारी बाजार पहुंचे थे। भैया, क्या लोगों का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, कैसा देख रहे हैं आप? आज बुधवारी में सभी व्यापारी भाइयों के बीच में हम लोग संपर्क करने आए हैं। माननीय अमर अग्रवाल जी, बिलासपुर के विधायक पूर्व मंत्री जी साथ में हैं। सबका आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय मोदी जी पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, इससे लोगों के मन में और भी विश्वास बढ़ गया है। आगे आकर के सब लोग कहते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार तो सभी लोग बोल रहे हैं कि पुराना सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और फिर से बिलासपुर में एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। बिलासपुर के लेकर कोई विज़न हो आपके दिमाग में, क्योंकि बहुत पहले आपका नाम आ गया था। देखिए, बिलासपुर शहर का जो विकास है वो माननीय हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में और जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं उन सबके मार्गदर्शन में जो बिलासपुर के लिए अच्छा होगा वही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए काम कर ही रही है। अपने प्रतिद्वंदी को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसको कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि भाई ये तो बाहरी है, उसके हाथ कोयला घोटाला में रंगे हैं। ये कांग्रेस के लोग ही बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसको न्यायदानी की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुकाबला है कि नहीं, ये बताइए। देखिए, मुकाबला कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है, चुनाव के मैदान में है ही नहीं। भैया, कहा जा रहा है कि मुकाबला नहीं, आपके प्रत्याशी ने आपके सामने कहा। आपका क्या राय? ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है और सदैव कोई भी चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे अभी लोकसभा हो। आने वाले समय में नगरीय निकाय पंचायत के भी आएंगे और हमारा एक पूरा कहना चाहिए कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है। लेकिन इस चुनाव में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले उस दिन बार रूम में गए थे, आज रेलवे ऑफिस में गए, अभी बुधवारी में गए और अनेकों चुनाव में मुझे जाने का अवसर मिलता है, पब्लिक से बातचीत करने का अवसर मिलता है। तो जिस आधार पर जनता में उत्साह है। अब एक दिन हम बार रूम में गए थे वोट मांगने, सारे वकील हमारे पीछे थे। वोट किससे मांगे? ऐसा लगा कि पूरा ही भाजपामय हो गया है। एक जगह कोर्ट में गए थे, बार रूम में बैठे हुए थे वही वकील साहब, हमको दूर से देखते नारा लगाने लग गए, अब की बार 2.5 लाख पार, 2.5 लाख पार, 400 पार तो देश में बोलते हैं, बिलासपुर अब ये जनता नारा लगा रही है। हम लोग तो अति उत्साह में कभी चुनाव लड़ते नहीं। हमारा काम है एक एक मतदाता के पास जाना, मोदी जी की नीतियों को बताना, सरकार को बताना। आज जैसे रेलवे में गए, सब लोग बधाई दे रहे थे। उसके आधार पर देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर लोकसभा में कोई चुनौती नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। उसको कितना सीरियसली लेते हैं? क्या जनता ही उसको सीरियसली नहीं ले रही है। अब उनको मालूम है कि न सरकार बनना है, न वादा करना है, और जनता को भी मालूम है कि न वोट देना है, न उनकी सरकार बननी है, न उनको वादा पूरा करना है। तो इसमें हम कहाँ से आ गए? मेरे को आप एक ही चीज़ बता दीजिए। मैं एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए महिलाओं को कहा जी, गरीब महिलाओं को कितनी होगी देश में संख्या? कुछ उसका रिकॉर्ड बताएगी कांग्रेस? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 70 करोड़ अगर महिलाएं हैं देश में, 140 करोड़ का ये देश, तो 70 करोड़ महिलाएं, 35 करोड़ महिलाओं को अगर 1 लाख देंगे तो कितना बजट है भारत सरकार का और कितने लोगों को देंगे? क्या जनता को कांग्रेस ने अपने जैसा अज्ञानी समझ लिया है क्या कि जनता इन बातों को नहीं समझती? आगे की रणनीति क्या रहेगी भैया? क्योंकि 10 साल तो मोदी सरकार का हो गया है और कुछ सत्ता विरोधी लहर जैसी स्थिति भी बन सकती है। क्या
देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने को सेवक मानता है। हम तो जनता के बीच में जाकर सेवा करते रहे हैं, सेवा करते रहेंगे, यही वादा करते हैं और जनता हमारा विश्वास करती है। मोदी जी की जो जादुई छवि है उसके आगे प्रत्याशीवार जो मुद्दा है या क्षेत्रवार मुद्दा वो दब जाता है। देखिए, ये आप लोगों के विषय है। बिलासपुर के लिए बता दीजिए। नए नए विषय आप लोग पैदा करते हो। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय है। मोदी जी का पहला भाषण जब वो संसदीय दल के नेता चुने गए थे तो अडवाणी जी ने उनको कह दिया था कि धन्यवाद है मोदी जी कि आपने भाजपा को सत्ता दिलाई। उनके आंसू बह गए थे। बोले आप मेरे क्यों धन्यवाद देते हो, मेरी माँ है पार्टी, और मेरी माँ जब है तो माँ के प्रति किसी का आभार होता है क्या? तो ये आप लोग जो कभी पार्टी को, कभी मोदी जी को, कभी प्रत्याशी को जो अलग अलग नज़रिए से देखते हो, ये खासकर जनता तो नहीं देखती, मीडिया वालों का काम है। तो मोदी जी है, स्वाभाविक है, हमारे नेता हैं, और आज जो भी है उनका एक जो आकर्षण है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण है, और उनका आकर्षण का लाभ स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी को मिलेगा। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा नेता इतना दमदार है कि उसकी चमक का लाभ हमको मिलता है। तो ये थे हमारे बीच प्रत्याशी, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू, और हमारे बीच में अमर अग्रवाल वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मोदी जी की लहर है वो देश भर में है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में उनका जो ये दावा है वो कितना कुछ पूरा हो पाता है। विशाल कुमार झा, IBC 24, बिलासपुर।